बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट वैक्टिस टैंक्स। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। सिर्फ पूछता है भारत में दोस्तों असली बात कही जाती है। प्रॉब्लम दूसरे चैनल्स की यह है, आजकल कॉर्पोरेट मीडिया की दुनिया है। कॉर्पोरेट मीडिया मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चैनल खरीद लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उद्योगपति चैनल खरीदे और नेटवर्क चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बात तो है कि उनके जो इन चैनलों नेटवर्क में काम करते हैं, इनको तो फ्रीडम नहीं मिलती होगी। कैसे मिलेगी? हर उद्योगपति की अपनी इंटरेस्ट होती है, जरूर होंगे, इसलिए ये लेते हैं मिडिल लाइन, ना इधर ना उधर, ना आर ना पार, ना ब्लैक और व्हाइट, ना गुड नॉट बैड, कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अरे कहे कि न्यूट्रलिटी। अब राघव चड्ढा की बात लीजिए, इन पर कोई कैसे भरोसा कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति विशेष पर भरोसा कैसे कर रही है। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि राघव चड्ढा की पूरी पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी में बनी। ये सबसे ज्यादा गाली बीजेपी को देते थे, सबसे ज्यादा एंटी मोदी लाइन इनकी थी। हमेशा कहते थे मैं तो बस दिन रात, मुझे तो बस आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना फायदा मिला है आम आदमी पार्टी से, इतना फायदा मिला है। लोग ये भी कहते थे कि पैसा हैंडल करते थे आम आदमी पार्टी के लिए, इसकी कोई प्रूफ नहीं है, मगर लोग कहते थे, ये वही जानेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, तो ये दिल्ली से पंजाब चले गए, वहां पे सब मैनेज करने लगे। मगर जब केजरीवाल को प्रॉब्लम हुआ, जब उन पर वो लिकर स्कैम का दाग लगा, तब इन्होंने इमीडिएटली कहा मेरे आंख में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लंदन जा रहा हूं। और फिर वहां पे लंदन में बैठ गए, फिर वापस ले आने का नाम ही नहीं इनका। हर जगह में फोटो लेते, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े जगहों में, बिल्कुल रईस टाइप की इमेज अपनी बना ली, बॉलीवुड टाइप की इमेज। और फिर जब लगा कि मामला इधर ठंडा है तो वापस आए। वापस आके इन्होंने फिर हल्के से साइड कर ली, इन्होंने केजरीवाल के साथ नहीं रहे, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे। याद रखिए दोस्तों, इनकी कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड व्यक्ति नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी विशेष नहीं है। आज जब नितिन नवीन जी इनको गुलदस्ता देके बीजेपी में इनका स्वागत कर रहे हैं, तो सवाल ये पूछता है भारत, स्वागत तो कर दिया मगर भरोसा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। वैसे कुछ भी हो सकता है आजकल। इनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी, ये 7 राज्यसभा सांसदों ने खेल ही उलट दिया आम आदमी पार्टी के लिए। सारे निकल गए आपसे, 10 में से 7 निकल गए। और सबसे बड़ी मुश्किल केजरीवाल के लिए यह है कि जब राघव चड्ढा गए तो इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल को बनाया। इन्होंने कहा कि आप बन जाइए, पिछले हफ्ते बनाया, आज वो बीजेपी में चले गए। तो पहला सवाल ये है दोस्तों, जो सवाल दूसरी मीडिया करती नहीं है, कि भाई इन पर भरोसा कैसे किया जाएगा। ये नंबर्स गेम है, इसको नंबर्स गेम कहते हैं। ये कोई रूठे नहीं चल गए राघव चड्ढा, सोच समझ के गए हैं।
इनको लग रहा है अभी फायदा पहले आम आदमी पार्टी के साथ था, अभी फायदा मेरा बीजेपी के साथ होगा। इसमें आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, पहली बात। ये मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं, है ना। दूसरी बात है कि भाई इतने लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज तक अरविंद केजरीवाल ने किसी नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 को कभी नहीं रखा। अभी जा के सिर्फ संजय सिंह बाकी है इनके साथ, अनुराग ढांडा है जो आने वाले हमारे शो में थोड़ी देर बाद। अनुराग ढांडा है, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है। अब केजरीवाल कहते हैं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि डरा धमका के लोगों को ले गए। भाई डरा धमका के ले जाए, मगर आप किस तरह की पार्टी चला रहे हैं? आपकी 2/3 सांसद आपके उठ के चले गए, शामिल हुए, आपको इंटरनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। यानी पार्टी में कोई प्रॉब्लम है। यह नहीं कि पार्टी छोड़ के कोई जा नहीं सकता है, मगर दोस्तों ये कोई बगावत नहीं है, ये पूरी पार्टी उठ के चली गई। और हर बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई बात नहीं भाई, दूसरे आ जाएंगे। शाजिया इल्मी गई, शांति भूषण गए, प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव गए, कपिल मिश्रा गए, कुमार विश्वास भी गए, फिर आशुतोष गए क्योंकि उनको राज्यसभा सीट नहीं मिला। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे वो कुछ और कहते हैं। मुझे तो यही लगता है कि बहुत लोग गए क्योंकि उनको राज्यसभा सीट नहीं मिली। कोई आम आदमियों के लिए काम करने नहीं आए थे। इनको लगा था जल्दी क्विक बक, क्विक लाइन, जल्दी से घुसिए आम आदमी पार्टी में, डबल प्रमोशन होकर जल्दी से हमें राज्यसभा सीट मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे। जब वो नहीं बने तो निकल गए, अलका लांबा निकल गई, स्वाति मालीवाल निकल गई, कैलाश गहलोत निकल गए, अभी राघव चड्ढा भी निकल गए। इतने लोग क्यों जा रहे हैं? आप कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे? कब तक करेंगे? कोई इंटरनल प्रॉब्लम है कि नहीं? दोस्तों ये लॉजिकल सवाल है। 2 अप्रैल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्तल। फिर 15 अप्रैल को उन पर ईडी रेड होती है। 24 अप्रैल को लॉक स्टॉक एंड बैरल वो बीजेपी आ जाते हैं। अब सवाल यह भी बनेगा कि अभी वो रेड का क्या होगा, जांच एजेंसियां क्या उन पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगी? ये सवाल है, वो देखा जाएगा। उस पर मैं इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर आपको भी सोचना पड़ेगा भाई आपकी पार्टी क्यों टूट रही है। और ऐसे टूटती रही कोई पार्टी तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी? वो गुजरात में कैसे टक्कर देगी? वो पंजाब में कब तक टिकी रहेगी? वो दिल्ली में कैसे वापस आएगी? उसको गोवा में वोट कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल अकेले रह गए अरविंद केजरीवाल। यह सवाल आज करना चाहिए दोस्तों। तो मेरी पॉइंट यह है कि आप इसको अच्छा माने, बुरा माने, मगर देखिए राघव चड्ढा की एक और चीज है, खासियत है, ये जब पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते तो वो कहते हैं मैं लोगों के परेशानियों के बारे में बोलूंगा। अरे भाई आप अवॉइड करना चाहते हो पॉलिटिकल इश्यूज, आप मीम बना के आप फिर बोलना चाहते नहीं मैं लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं एयरपोर्ट में कॉफी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए खड़ा हूं। ठीक है, आपको कोई जेनजी के 50 वोटर मिल जाएंगे जो मीम देखते हैं, मगर सच्चाई तो यह है राघव चड्ढा आप डर गए थे। अब आपको बीजेपी में एंट्री मिल गई, अब देखना पड़ेगा कि सिर्फ एंट्री मिली कि ये राज्यसभा टर्म होने के बाद क्या राघव चड्ढा पर उतना भरोसा करेगी बीजेपी, क्या यूज एंड थ्रो पॉलिसी होगी? मुझे लगता है अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी सोचेंगे कि जिसने इतनी बड़ी गद्दारी कर दी आपके साथ, जो किसी का अपना नहीं बन सका, 15 साल आपने इसको फ्रॉम नोबडी समबडी बना दिया, पाला पोसा, पोजीशन दी, स्यूडो ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया पंजाब में। अगर वो आदमी ऐसे यू टर्न कर सके तो कल बीजेपी के साथ भी कर सकता है। अब दोस्तों देखिए, ये हुई असली लाइन। बाकी चैनल में आप देखेंगे दोनों साइड की पीआर बिल्कुल चल रही है। आज आप पे झाड़ू चला, ये हो गया, ये नहीं है, तो झाड़ू नहीं चला। सच्चाई ये है कि राघव चड्ढा ने थोड़ी सी एक इंटरनल म्यूटिनी कराई है। प्रॉब्लम आप में भी है, प्रॉब्लम बीजेपी में भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो राघव चड्ढा में है
क्या ये आइडियोलॉजी विहीन पॉलिटिक्स का नया ट्रेंड बन गया है? ये आगे कैसे चलेगा? या सिर्फ बीजेपी चाहती है इस वक्त जितने हो सके सीट आ जाए, ताकि ऐसी परिस्थिति नहीं हो जैसे आपने देखा महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाए। क्यों नहीं पास करा पाए? क्योंकि इनके पास 2/3 नंबर नहीं थे। मगर क्या इस तरीके से 2/3 नंबर आ सकते हैं? क्या संभव है? कई सवाल है दोस्तों, कई सवाल, और सारे सवाल मेरे साथ आज पूछता है भारत। दो तिहाई से ज्यादा सांसद बीजेपी में विलय करते हैं, बीजेपी में विलय करते हैं। पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये पंजाब के गदारा में लोग सबक सिखा देंगे। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन किसी बड़े सियासी जलजले से कम नहीं। आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका मुमकिन है इससे पहले कभी नहीं लगा होगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये ऐसा जख्म है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं लगती। आपके कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने पार्टी के साथ अपने 15 साल पुराने रिश्ते पर पूर्ण विराम लगा दिया है। राघव ने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को एक साथ तोड़कर 2/3 के साथ आम आदमी पार्टी का बीजेपी में विलय करा दिया और दिल्ली की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव का आरोप है कि जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ये पार्टी निकली थी, आज वो अपने सिद्धांतों से पूरी तरह भटक चुके हैं। राघव ने कहा कि उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन अब ये पार्टी सिर्फ निजी फायदों के लिए काम करती है। उनका ये बयान कि मैं सही इंसान गलत पार्टी में था, सीधे तौर पर नेतृत्व पर अविश्वास का बड़ा संकेत है। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका किसी सदमे से कम नहीं है। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। राघव चड्ढा का जाना आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि उसके भरोसे का टूटना है। ऐसे में सवाल ये, क्या राघव ने पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी का दामन थामा है? राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के बीजेपी में विलय के बाद केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी से गए नेता केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप में टूट का असर पंजाब सरकार पर पड़ेगा? पूछता है भारत। अच्छा, आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा हैं, बीजेपी के प्रेम शुक्ला हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और संजीव कौशिक ये प्रो राघव चड्ढा, प्रो बीजेपी लाइन ले रहे हैं। आज प्रोग्राम पे हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के, अजीज खान समाजवादी पार्टी के और प्रो आप संजय मिश्रा हमारे साथ हैं। तो अनुराग ढांडा जी, सवाल यह है कि आपके पार्टी को छोड़ के सब लोग जा क्यों नहीं? आप कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे? अनुराग ढांडा जी, प्रॉब्लम मस्ट बी विथ यू। प्रॉब्लम आप में भी है, आपको पता ही नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा ऐसी कैसी पार्टी है जिसको पता ही नहीं है कि पूरी पार्टी उठ के चली गई। आपको कोई इंटरनल इंटेलिजेंस नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। प्रॉब्लम क्या है अनुराग ढांडा जी? पूछता है भारत। नहीं, देखिए अर्नब जी, हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था, जब डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पर ईडी की रेड हुई, हमने उसी दिन आधिकारिक तौर पे ये स्पष्ट किया था कि ये पार्टी को तोड़ने की साजिश है, हमारे सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है। और तब हमने ये भी बताया था कि राघव चड्ढा बीजेपी के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। तब राघव चड्ढा ये कह रहे थे कि नहीं, मगर आपने अशोक मित्तल को बनाया, पूरे देश आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल को आपने डेप्यूटी लीडर बना दिया। आपको तब पता नहीं था कि वो भी षड्यंत्र में शामिल है? नहीं तो अर्नब जी, रेड उसके बाद हुई ईडी की। राघव चड्ढा तो पहले से अप्रोच कर रहे थे इन सारे एमपीज को, पहले मना कर दिया सबने।
अब ईडी की रेड करा के एग्जाम्पल सेट करके आप बाकियों को धमकाएंगे, तो ये तो उसके चरित्र पे निर्भर करता है कि कौन कितने संघर्ष में टिक सकता है। बहुत सारे नेता हमारे ऐसे भी हैं जो सालों जेल में रहे लेकिन नहीं टूटे, लेकिन हर किसी की गारंटी थोड़ी ली जा सकती है। ये अब इन लोगों को देखना होगा कि इन्होंने पंजाब से जो गद्दारी की है उसकी सजा पंजाब के लोग इनको देंगे। अगर कोई सिद्धांत की बात होती, कोई आइडियोलॉजी की बात होती, तो राज्यसभा में इनको लोगों ने चुन के नहीं भेजा, इनको विधायकों ने चुन के भेजा है। तो राज्यसभा छोड़ें और जाएं जिस आइडियोलॉजी के साथ जाना है और आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ें। लेकिन ये पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है, ऑपरेशन लोटस है, ईडी का दुरुपयोग है और पूरे देश ने ये नंगा नाच देखा। तो आप पर रेड हो जाएगी तो आप भी चले जाएंगे, आप में घुस नहीं पाते। आप पर रेड होगी तो आप भी चले जाएंगे, सकते आप पर रेड होगी डांडा जी तो आप भी चले मैंने जाएंगे। आपको पहले ही उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति की पहचान अर्णब जी उसके चरित्र से होती है। ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के सामने भी था, सुभाष चंद्र बोस के सामने भी था, शहीद भगत सिंह के सामने भी था, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना संघर्ष का, उन्होंने रास्ता चुना शहादत का। लेकिन उस वक्त में गद्दार भी तो होते थे, आज भी गद्दार हैं। आप कह रहे हैं कुमार विश्वास गद्दार है, समाज का हिस्सा है। आप कह रहे हैं कुमार विश्वास गद्दार है, काम से होती है। अलका लांबा गद्दार है, कैलाश गहलोत गद्दार है, स्वाति मालीवाल गद्दार है। मैं बताता हूं, अन्ना आंदोलन से मिले हुए जितने लोगों ने आपके साथ हाथ मिलाया सब गद्दार हैं। आपके साथ कोई डिसएग्री करता है तो गद्दार है। ये कैसी भाषा है? ये कैसी भाषा है? ये कैसी भाषा है? आपने सबको गद्दार कह दिया। मैं अपनी बात और स्पष्ट कर दूं आपको। आप कल कहेंगे अन्ना हजारे गद्दार है। मैं अपनी बात, अन्ना हजारे गद्दार है, अन्ना हजारे गद्दार है, बोल के देखिए अन्ना हजारे गद्दार है। सुनिए मैं बताता हूं ना, अन्ना हजारे गद्दार है क्या पूछता है भारत? कभी आम आदमी पार्टी में थे नहीं। अरे भाई वो अरे आज आपने कहा आम आदमी, आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे कोई नहीं है। अन्ना हजारे को मानने को तैयार नहीं। प्रेम शुक्ला जी देखिए विडंबना देखिए, सतीश कौशिक जी आज मानने को तैयार नहीं। अन्ना हजारे से इन्होंने हाथ उठाया जी। नमक हरामी कहते हैं अर्णब जी, इसी को नमक हरामी कहते हैं। नमक हराम आप, और ये नमक हरामी इनके आपने नमक हराम कहा, इसी आपने आपके प्रवक्ता को नमक हराम कहा। नमक हराम है प्रेम शुक्ला जी, नमक हराम, आपने दोबारा नमक हराम कहा जी। नमक हराम, अन्ना हजारे को इस तरह से जिस तरह जगह दे के भागे, इन्होंने देश से नमक हराम है, नमक हराम है। अब ये बौखला गए, ये अनुराग ढांडा बौखला गए। अब बौखला बाल वाल नोच रहे हैं, देखिए कि बाल वाल नोचने लगेंगे थोड़ी देर में बाल वाल नोचने लगेंगे। ये मधुशाला के एजेंट जो है, शराब के दलाल जो है, नमक हराम। आज बीजेपी ने आपको मधुशाला के एजेंट और नमक हराम कहा एक साथ। आप शुरू करते हो जी। अब ये बाल नोचेंगे थोड़ी देर में, अर्णब जी, थोड़ी देर में बाल नोचेंगे। नमक हराम वो इनकी जो दशा है, अरविंद केजरीवाल नाम का दलाल वो होता है जो मणिपुर में आग लगी हो उसके बाद झालमुड़ी खाता हो। नमक हराम वो होता है जो देश से गद्दारी करता है। नमक हराम वो होता है जो इसी देश की खाता है और ट्रंप की बजाता है। देश से गद्दारी अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो है नमक हराम। अरविंद केजरीवाल ने किया। पागल हो गया, कुछ ही बोल रहा है। अबे सनक गया आदमी, ये सनक गया आदमी। ये देख लो अर्णब जी, सिर विर ना फोड़ ले, जरा देखिएगा। समाचारित वॉल्यूम बढ़ा, अनुराग ढांडा समाचारित जैसी भाषा बोलोगे वैसी सुनोगे। तू तड़ाक की भाषा मत बोलना, तमीज से बोलेंगे, तमीज से सुनेंगे, लॉजिक पे बात कीजिए। आदमी गद्दार चिरकुट बोलना इस तरह की भाषा, तमीज से रहे। मैं गद्दार प्रेम शुक्ला, तुम तमीजी मत करना। आके वही जूते मारूंगा, उधर ही आके जूते मारूंगा तुझे, मारूंगा। उधर ही आके जूतियां मारूंगा। किसको मारेंगे? अकल आ जाएगी जगह पे। किसको मारेंगे? जूते मारूंगा इसको, जूते मारेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा जूते मारेंगे। करेगा तो नहीं, तुमसे लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास। अनुराग ढांडा, लॉजिक नहीं है आपके पास, इसलिए बदतमीजी नहीं करना। आप प्रेम शुक्ला ने कहा बदतमीजी मत करो। इनके पास लॉजिक नहीं है। प्रेम शुक्ला वॉल्यूम करोगे तो चिल्लाऊंगा आके। कुछ कह रहे प्रेम शुक्ला? इनके पास पंजाब के लोगों का सपोर्ट नहीं है। गालीबाज अनुराग ढांडा है, गालीबाज अरविंद केजरीवाल है। एक मिनट, गालीबाज नमक हराम, आपको कहा गालीबाज नमक हराम। और मधुशाला के क्या बोला आपने? मधुशाला के दलाल। मधुशाला के दलाल। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा,
मधुशाला के दलाल हैं। आज जो देखिए अर्णब जी, मैं देखिए ये बहुत अर्णब जी देखिए, इनकी आदत है प्रेम शुक्ला जी की, हर डिबेट में ये गाली गलौज करते हैं, इनको इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। हर डिबेट में इनका यही काम है, अभी लगेंगे गालियां देने, पता नहीं क्या धूर्त, कपटी, ये वो पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे। इनकी आदत है। अगर इनके पास लॉजिक होता, उतारना जानता, अगर इनके पास लॉजिक होता तो आज ये लॉजिक पे बात करते और ये बताते। प्रेम शुक्ला वॉल्यूम अप, तर्क से बात करेंगे, मैं तर्क से बात करूंगा। के पार्टी तोड़ वॉल्यूम अप, वॉल्यूम किसी की आप तर्क से बात करेंगे, मैं तर्क दूंगा। हिम्मत नहीं है आप कि तमीज से बात करेंगे, मैं तमीज से बात करूंगा। आप बदतमीजी करेंगे, मैं आपको तमीज सिखा दूंगा। बीजेपी लोगों के सामने तमीज सिखा दूंगा आपको, चुनाव लड़ सको। अरे हमारी हिम्मत तो बहुत स्पष्ट है, अपनी हिम्मत बताओ। तुम जैसे बहुत देखे हैं, आपके 3 लोगों ने गद्दारी की जो आए नहीं है, बहुत फिर तू तड़ाक पे आ गया। ये अर्नब जी समझाइए इसको, जिनके पूर्वज, इस चिरकुट को समझाइए, लफुए को, की मुखबिरी करते लफुए रहे की भाषा बात मत वो कर। हमको ज्ञान देंगे क्या? अरे अभी आप तो अभी पाकिस्तान के एजेंट हो, करते रहे हो, पाकिस्तान के मुखबिर है अरविंद पाकिस्तान के केजरीवाल। एजेंट भगत सिंह को ये मारने तो वाले लोग हैं पाकिस्तान हम। के दलाल है, डरते पाकिस्तान नहीं के तुम्हारी दलाल। अभी का पाकिस्तान के एजेंट कहा, मधुशाला के दलाल पाकिस्तान के पाकिस्तान एजेंट। में बिरयानी खाओ तुम, पाकिस्तान में बिरयानी खाओ तुम, पाकिस्तान से ISI को जांच करने के लिए बुलाओ तुम, तुम्हारा खालिस्तानियों से चंदा लेने वाले नमक हराम है। निकले और पाकिस्तानी फिर तू तड़ाक कर रहा, देखिए पाकिस्तान के साथ ये तू तड़ाक कर रहा है, आमादा हो जाता है पाकिस्तान से पूरा। बिरयानी खाओ तुम, अपनी औकात दिखा। पाकिस्तान में बर्थडे विश करने उतरो तुम, ISI को जांच कराने तू तड़ाक। अबे लफुए, तुझे भाषा सिखानी पड़ेगी। तू जूते की भाषा समझता है, अच्छी भाषा तेरी समझ में आती नहीं है। और पाकिस्तान के दलाल और लोग होंगे हैं, तेरी और कोई भाषा हिंदू समझ में मुस्लिम आती पाकिस्तान करता है, हिंदू मुस्लिम तुम करते हो। पाकिस्तान की दलाली करता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का दलाल, अरविंद केजरीवाल खालिस्तान का दलाल, अरविंद केजरीवाल मधुशाला का दलाल, पाकिस्तान की तुम, अरविंद केजरीवाल मधुशाला का दलाल। दलाली कौन कर देखो रहा है? पागल हो गया ये, पाकिस्तान कुछ की देर में दलाली ये कौन अपने कर रहा सिर है? के बाल नोचेगा। वो तो दिख रहा है गुजरात अरविंद में केजरीवाल नकली शराब बंटवाओ तुम, अरविंद केजरीवाल गुजरात में नकली शराब बंटवाओ तुम, कुख्यात दलाल और अरविंद शराब की दलाली कोई केजरीवाल, और। कुख्यात क्या हो दलाल गया? अरविंद केजरीवाल, शराब गया? का क्यों नहीं दलाल बोलते? अरविंद केजरीवाल। आप क्या बता रहे हो? शराब का निकल दलाल गई अरविंद एकड़ी सारी। केजरीवाल। स्कूल में घोटाला करे अरविंद केजरीवाल, घोटाला करे अरविंद। मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर आई है, मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर आई है। जरा 2 मिनट मुझे मौका देंगे? आप एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से प्यार से वार्तालाप कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब क्यों करूं आपको? मगर इतनी बड़ी खबर है प्रेम शुक्ला जी, मुझे शेयर करना पड़ेगा। जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, मुझे अभी अभी ब्रेकिंग खबर आई है। आप जानते हैं रिपब्लिक भारत में ब्रेकिंग खबर हमेशा पहले होती है। कभी आपकी पार्टी बॉयकॉट करती है प्रेम शुक्ला जी की, आप करती है, कांग्रेस तो हमेशा ही करती है, मगर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सब लोग रिपब्लिक भारत को ही देखते हैं। और ब्रेकिंग खबर मेरे पास ये है दोस्तों कि 63 राघव चड्ढा ने गारंटी दी है। ये सुनिए, इससे अनुराग ढांडा की बीपी बढ़ जाएगी, इससे अनुराग ढांडा की बीपी बढ़ जाएगी, रत्नाकर त्रिपाठी की नींद चली जाएगी और संजय मिश्रा जी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे इसके बाद। और खबर, ब्रेकिंग खबर यह, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ है तो इस पर रिस्पॉन्ड करें कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को कहा है कि मैं पंजाब में आपको तोड़ दूंगा और मेरे पास 63 MLAs का सपोर्ट है। और यह माना जा रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि अभी आपके 94 MLAs हैं, 117 में से 2/3 मतलब 63, और अगर 63 पंजाब के आप MLA जो राघव चड्ढा के साथ टच में है, इसमें से कहा जाता है कि 48 राघव चड्ढा को सपोर्ट करेंगे। रिटन सिग्नेचर्स होंगे 48 की सपोर्ट है। नितिन नबीन को दिखाइए 48 के नंबर, 63 चाहिए, 48 हाथ में है। 15 दिन में 48 को 63 करके आपको पंजाब में तोड़ के राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये र्यूमर मिल में आ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या पॉसिबल है आपको तोड़ना? भगवंत मान की सरकार को गिराना क्या संभव है?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से संदीप पाठक और मैं इसमें इस पूरे जो 7 इनके राज्यसभा सांसद गए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने में हड़प लिया है, उनमें राघव चड्ढा तो चेहरे के तौर पर निश्चित तौर पर हैं और राघव चड्ढा पंजाब में ऑर्गेनाइजेशनली बहुत कुछ जानते हैं। टिकट बंटवारे से लेकर उनकी सब कुछ चलती थी। अरविंद केजरीवाल एक समय में उनके, अरविंद जी और सुनीता जी के बहुत प्रिय थे, वो बाकायदा सारे कॉलिंग शॉट्स उन्हीं के जिम्मे थे। जी जी। लेकिन संदीप पाठक को आप समझिए, संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मैन थे और अगर ये दोनों लोग और साथ में सारे के सारे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो इनका कोई मास बेस आप नहीं कह सकते। लेकिन इनके पास जो चुने हुए विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनकी संख्या इनके साथ आएगी और मैं इसीलिए राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक को जोड़कर कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है, या कहें कि अरविंद केजरीवाल जो नहीं समझ पाए, जब स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर पर पीटा गया, जब आपने राघव चड्ढा को जो भी उनके बीच में जो मुश्किलें रही उसको नहीं सॉर्ट आउट कर पाए, और वो दिख रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी के भीतर अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को उनके नेता नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। आप राघव चड्ढा के बारे में सोचिए, संदीप पाठक के बारे में सोचिए, ये वो लोग हैं जो सब कुछ करते रहे। हाँ। जो जब राघव को लेकर आए थे अरविंद, तो पार्टी के भीतर जो पुराने लोग थे वो नाराज हुए थे। इसको अच्छा, मतलब डिस्कंटेंट अंदर थी, डिस्कंटेंट थी, मतलब प्रॉब्लम अंदर थी। राघव चड्ढा ने सिर्फ प्रॉब्लम का फायदा उठाने वाले वो, मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर थी। ये देखिए अजीज खान जी चिंता में, उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, मैं किस तरफ जाऊं यूपी इलेक्शन के पहले। हो सकता है और अगर हो तो क्या पता कल आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अजीज खान जी, कोई कुछ नहीं कह सकता आजकल की पॉलिटिक्स में। आप भी अपने ऑप्शंस खुले रखिए, क्या पता आपको कोई ऑप्शन कोई दे। आप ये कोई विचारधारा की लड़ाई तो है नहीं, ये कोई विचारधारा की लड़ाई तो है नहीं, ये पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है। अजीज खान जी, आप डरे हुए क्यों हैं? आप डरे हुए क्यों? कोई पार्टी नहीं चलाए, सरकार नहीं चला पाए तो टूट तो जाएगी ना पार्टी। देखिए अर्णव जी, जो कुछ हो रहा है ये आपको भी पता है कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है और किस तरह वो पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश करती है, हर तरह से प्रलोभन। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात जो आपने की, जो जिक्र किया ना, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चट्टान की तरह अड़ी है। एक बात आप समझिए, और इसके नेता कार्यकर्ता सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए एक एक शख्स जो है वो पूरी तरह से ये तो राघव चड्ढा भी कहते थे ना, ये तो राघव चड्ढा भी कहते थे। हर फोटो में अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हो जाते थे सेल्फी लेने। नहीं, एक मिनट, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप मुझे बता, अजीज खान जी आज नहीं, आप अनुराग ढांडा है, अनुराग ढांडा को पूछिए कि सेल्फी लेने में राघव चड्ढा नंबर 1 थे कि नहीं। दिल्ली में इलेक्शन जीत के बीजेपी सीधे पीछे संजय सिंह को हटा के, मनीष सिसोदिया को हटा के राघव चड्ढा सामने पंजाब में जीत गई। राघव चड्ढा ने डेरा बना दिया वहां पे चंडीगढ़ में, कहा मैं सरकार चलाऊंगा, पैरेलल मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा हाँ तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम ही चलाओ। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप मुझे। अरे उनकी जजमेंट की प्रॉब्लम है केजरीवाल की। सर एक मिनट, नहीं मैं एक मिनट क्यों, आपने ओपनिंग हर चीज के लिए बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। लोग हैं, आपने ओपनिंग सुनिए ना सर, आपने कहा सर, आपने कहा कि ये मौका परस्त लोग हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो मौका परस्त है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे लोगों को ही बीजेपी प्रलोभन दे करके तोड़फोड़ उनके साथ करती है। अच्छा एक बात बताइए, आप मौका परस्ती की बात करते हैं तो मैं सवाल आप बीजेपी से पूछिए कि अरविंद केजरीवाल कहते थे जीवन में कुछ भी हो जाए जी, मैं कभी भी कांग्रेस के पास नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कितनी चाय पार्टी, चाय में चर्चा, कितनी अलायंस, कितनी पॉलिटिक्स के कितने साल केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ। तो क्या केजरीवाल मौका परस्त नहीं है? देखिए उंगली उठा दी अनुराग ढांडा ने, उन्हें पता चला मैंने बुलसाई सवाल किया है। ये आप हर्ट वाली फीलिंग क्यों दे रहे हैं? मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। देखिए कि पॉलिटिक्स है ढांडा जी, कोई सिंपैथी वोट नहीं मिलने वाली आपको। देखिए अर्णव जी, हम किसके लिए, इन गद्दारों के लिए कोई सिंपैथी हम भी नहीं चाहते। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये आम घरों के लोग थे, इनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने इनको इन पदों तक पहुंचाया, यहां तक पहुंचाया। इसका मतलब उन्होंने आम लोगों को मौका दिया। चरित्र हर व्यक्ति का अपना होता है, उसने अपना चरित्र दिखा दिया।
तो ये गए तो और लोग आएंगे, उनको मौका मिलेगा। आप घरों के लोगों को मौका देना, अच्छे काम करना, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का आपने काम करना, चरित्रहीन कहा, किसको कहा? हम अपनी आइडियोलॉजी आपने चरित्रहीन कहा, लड़ेंगे, संघर्ष आपने हर्षवर्धन और प्रेम शुक्ला को चरित्रहीन कहा, निश्चित तौर क्योंकि पे। इन्होंने आपको मधुशाला की फैक्ट्री कहा। नहीं, मैंने इनको नहीं कहा। आप नहीं, आपने कहा, तात्पर्य क्या है? आपने कहा, अब कहने के बाद यू टर्न क्यों कर रहे हैं? फिर आप अगली बार कंप्लेन मत कीजिए कि प्रेम शुक्ला गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी छोड़ के चले गए जी। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा था, मैंने उसका जवाब दे दिया उनको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग पार्टी छोड़ के बिना सिद्धांतक रीजंस के पार्टी छोड़ के चले गए, जो लोग डर के मारे, जो लोग अपने चरित्र की वजह से गद्दारी करके पार्टी छोड़ के चले गए, मैंने उनके लिए कहा। मैं क्यों हर्षवर्धन जी के लिए और प्रेम शुक्ला जी के लिए कहूंगा? ये लोग तो अपनी पार्टी के लिए लॉयल हैं, दोनों बीजेपी की जम के हिमायत कर रहे हैं। पसीने तो आ रहे हैं आपको सर, आपका अस्तित्व आज खतरे में है। अनुराग ढांडा जी माने न माने, टेंशन आपके चेहरे में दिख रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी सर, ऐसा पता नहीं अर्णब जी, ऐसा हमारे बारे में ऐसा क्या है? देखिए, ये सवाल अर्णब जी हमारे बारे में पता नहीं कितनी बार कहा गया कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, भगवंत मान की सरकार टूट जाएगी, पार्टी नहीं बचेगी, अब भगवंत मान की सरकार टूट जाएगी। आप बताइए, संविधान के खिलाफ कुछ काम हो रहा है क्या? 2/3 लॉ है, संविधान के खिलाफ कुछ हुआ है क्या? कल कोई 2/3 आपको मौका दे दे कोई? नहीं, आप बताइए ढांडा जी, आपको रत्नाकर त्रिपाठी को जो मौका दिया जाए, प्रेम शुक्ला जी आपको मौका दिया जाए कि बीजेपी के 2/3 लोग आपके साथ जाएंगे, तो आप नहीं लेंगे क्या? आपको मौका मिले कि किसी भी स्टेट या राष्ट्रीय स्तर पर 2/3 बीजेपी के सांसद आपके साथ जाए, आप बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए? जैन जी को यह ऑफर हुआ था, उन्होंने नहीं स्वीकारा। किसको ऑफर हुआ था? नहीं चाहिए। किसको ऑफर हुआ? चुनाव लड़के जीत के आओ ना, अगर चाहिए तो ये क्या चुनाव जीत के नहीं आए हैं राघव चड्ढा? कुछ भी हो, इनडायरेक्ट चुनाव है राज्यसभा का, चुनाव जीत के आए हैं। पार्टी ने बनाया ना, ये कोई जनता में चुनाव जीत के आए हैं। वो विधायक जिन्होंने एमएलए भी थे, आज भी पार्टी में है, एमएलए भी थे, विधायक भी थे, तो छोड़िए, तो ये छोड़ते क्यों नहीं राज्यसभा? वो भाई, वो एमएलए आज भी पार्टी में है जिन्होंने इनको चुना था। तो ये किस आधार पे, क्या नैतिकता है, किस आधार पे ये आज भी बने हुए हैं सांसद? छोड़ दें। तो आप हमेशा कंप्लेन करते हैं। कल आपके संजय सिंह जा रहे हैं राज्यसभा चेयरमैन को हटाने के लिए, चुना वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, मतलब पैसा दिया गया। बताइए कहां पैसा दिया गया? आपने, है ना प्रेम शुक्ला जी, देखिए आपने, उन्होंने कहा प्रलोभन के साथ गए, तो इनको प्रूव करना चाहिए। आज प्रलोभन हुआ, पैसे दिए गए, क्विड प्रो को हुआ, चैलेंज है, पूछता है भारत में, दे। बिल्कुल हुआ, तो दे, बिल्कुल हुआ। हाँ तो दे। 10 दिन पहले ईडी की रेड नहीं तो दीजिए, क्या बताइए? 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई, ईडी की प्रलोभन दिया कि जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये कम प्रलोभन है क्या? रिकॉर्डिंग है आपके पास? इनको प्रलोभन दिया कि जेल नहीं भेजेंगे। आप तो स्टिंग ऑपरेशन के मास्टर हैं। अरे आप कमाल कर रहे हैं, आप ही ने खबर चलाई थी कि ईडी की रेड हुई है 10 दिन पहले। ईडी की रेड पता है, मगर उसमें प्रलोभन की बात कहां से आई थी? 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई है। अब 10 दिन पहले ईडी की रेड हो और वो व्यक्ति शामिल हो जाए बीजेपी में, तो इसको आप क्या कहेंगे? इतने कोइंसिडेंस नहीं होते राजनीति में, सबको पता है 2+2 4 होता है। प्रेम शुक्ला जी अभी बिल्कुल चुप हैं। देखिए, हमारे साथ संजीव कौशिक के कुछ नहीं कह रहे। नहीं, 10-7 3 होता, 3 जो है उन्होंने गद्दारी की है। हाँ, देखिए 10- भाई, पार्टी कौन है? लोकतंत्र में बहुमत माना जाता है अर्णब जी। लोकतंत्र में प्रभाव किसका है? बहुमत का। तो 10 में से 7 अगर एक तरफ चले आए तो गद्दारी तो 3 कर रहे हैं ना, जो नहीं आए 7। तब सबकी पार्टी तोड़ेंगे। लोकतंत्र का, बहुमत का। नहीं, देखिए, एक मिनट, आपने जी, मैं इसका भी जवाब दे दूं। हाँ जी, हाँ बताइए। मैं इसका भी जवाब दे दूं। 3 सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बीजेपी में शामिल होने आए, दावा अभी ये 7 का कर रहे हैं। पहले इनको अपना दावा सही साबित करने दो, उसके बाद बात करेंगे। पहले इनको अपना दावा सही साबित करने दो, तब पता चलेगा। आप में अगर आज तो इनको बोलने देखिए, ये पावर स्ट्रगल है। एक मिनट, अनुराग जी, मैं अभी इनवाइट करूंगा संजय मिश्रा जी को। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, ये कोई सोशल सर्विस नहीं है। हर आदमी राहुल गांधी जैसे फ्रॉड एनजीओ टाइप नहीं होते, है ना? जो भी है, मैं और व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, मगर ये पॉलिटिक्स है। आप सशक्त नहीं है संजय मिश्रा जी, आप शक्ति विहीन है।
विदाउट स्ट्रेंथ। आप आइडियोलॉजी विहीन हैं, आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो अगर आप वीक हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, तो आपको लोग तोड़ेंगे। इसमें गलत क्या बात है? आपको मौका मिलता आप बीजेपी को तोड़ते। देखिए, बीजेपी ने टीडीपी को भी इसी तरह से तोड़ा था। आज चंद्रबाबू नायडू बीजेपी एक साथ काम करे, एलजेपी को तोड़ा था। एलजेपी और बीजेपी भी आज काम कर रही है। आज आपको भी तोड़ दिया, कल पता नहीं आप और बीजेपी भी एक साथ काम करेंगे। आप हिस्ट्री देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ा था बीजेपी ने, आज वो पार्टनर हैं। एलजेपी पार्टी को भी तोड़ा था, आज वो भी पार्टनर है। चिराग पासवान खुश है, मंत्रिमंडल में है। आम आदमी पार्टी को तोड़ा है, कल शायद आम आदमी पार्टी भी, इनकी भी विलय हो जाए बीजेपी के साथ, क्या पता। पॉलिटिक्स में आप इसमें किसकी कमी देखते हैं पार्टी में और दूसरे लोगों? अर्णव जी, आप इसमें किसकी कमी देखते हैं? किसकी कमी? आपकी कमी देखता हूं। आपकी कमी इसमें देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? आपका दोष है। नहीं, भारतीय जनता, हेमंत बिस्वा शर्मा की कमी थी या भारतीय जनता पार्टी की कमी थी? शुभेंदु अधिकारी में कमी थी या भारतीय जनता पार्टी में कमी थी? नारायण राणे में कमी थी या भारतीय जनता पार्टी में कमी थी? बनने वाले बंगाल में नेता जिनके ऊपर आरोप लगा करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। और सबसे बड़ी बात, आपके चैनल पे जिसे 140 करोड़ जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता को जूता से मारने की बात करता है। और ऐसे वो तो व्यंग है, शायद व्यंग है, वो बात करते हैं। वो व्यंग में कहा उन्होंने को बंद कमरे में जूता मारने की बात किस से धमका देंगे? कौन नहीं टूट जाएगा, जरा ये बताइए। मैं देखिए मुझे लगता है कि वो ये बताइए। प्रेम शुक्ला को डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे क्यों खींच रहे इसके बीच में? प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे। किया जाएगा, ऐसा धमकाया जाएगा। अभी देखिए, तो फिर बताइए संजय मिश्रा जी, अभद्रता करेंगे तो उनका क्या इलाज है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अभद्रता का इलाज क्या है? नहीं, अभी संजय मिश्रा जी से मैं अभद्रता करूं तो आप क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद देंगे, शुभकामना देंगे? अभद्रता पाएंगे मैं भी आपको आपसे अभद्रता करूं तो आप क्या करेंगे? आप अभद्रता एक करेंगे, हम चार करेंगे आपके साथ। अभद्रता करने का जवाब अभद्रता है। हाँ, तो बस वही मैंने कर दिया, तो काहे चिल्ला रहे फिर? आप अभद्रता करेंगे, वही मैंने कर दिया, तो चिचिया आप क्यों रहे? आप क्यों चिचिया रहे? से बात करेंगे तो हमने उनकी अभद्रता कर दी। पार्टी इसके लायक अभद्रता, उन्होंने अभद्रता सम्मान, उन्होंने अवमानना की तो मैंने कर दिया उनकी अवमानना। तो आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिचिया रहे? पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती। क्यों चिचिया रहे हैं? आप क्यों नहीं करेंगे भाई? देश मेरा है। अच्छा, हम देश के नागरिक नहीं है क्या? अब जरा सुन लीजिए, कुछ भी करते रहेंगे और नागरिक बोलेंगे नहीं क्या? लोग आप नागरिक मुझे गालियां देंगे, अत्याचार करेंगे, आप उसे अभद्रता, जितने दुराचारी होंगे आप उसे शामिल करेंगे, जितने भ्रष्टाचारी होंगे भाषा में बात करूंगा। अब भ्रष्टाचार आप जिस भाषा में बात करेंगे, जवाब मेरे तरफ से उसी भाषा में आएगा। रहकर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते तो उनसे क्या, वो भ्रष्टाचार पर भी भाषण देंगे? अब भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ताबूत घोटाला वाले किसी पे भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ताबूत घोटाला वाले किसी पे भ्रष्टाचार की बात करेंगे? श्वेत पत्र ला करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने वाले ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के आया करो। देश का प्रधानमंत्री पढ़ के आया करो। ताबूत घोटाले को सदन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताबूत घोटाला हुआ ही नहीं, करके ये कहता है ताबूत घोटाला हुआ ही नहीं, पढ़ लिख कर आया करो। कैमरे पे कैश जरा कांग्रेस की चमचाई करने के पहले आम आदमी पार्टी के तलवे हमारी पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पे कैश लेते पकड़े गए थे। कर्मचारियों पे भरोसा करेंगे? फिर तू तड़ाक पे आ गया, ये चिरकुट, ये लैकट, ये लोफर, चिरकुट का, ये लफुआ, ये तू तड़ाक पे क्यों आ जाता है? इसको भाषा नहीं आती क्या? देश बेचने वाले लोग हो, शुरू हो जाएंगे। देश बेचने वाले लोग, अब ये गालियां देना शुरू हो जाएंगे। बंगारू लक्ष्मण तुम्हारी पार्टी प्रेम शुक्ला, ये लफुआ वाली भाषा जो है, सड़क छाप भाषा, सड़क छाप भाषा बोलने वालों से किसी भाषा में लफुए होते हैं। सड़क छाप भाषा लफुए बोलते हैं। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी लफुए जो है सड़क छाप भाषा बोलते हैं। आजमाते हो सड़ा हो आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी भयंकर भ्रष्टाचारी है, जो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र न दे,
ऐसा लंपट, चलाओगे, ऐसा लहकट देश चलाओगे, बात कर रहा है। क्या फर्जी केस था? 40 करोड़ आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रेम शुक्ला जी, जेल में तो महात्मा गांधी भी रहे थे। ऐसी भाषा में बात करेगा। जेल तो शहीद भगत सिंह जी भी गए थे, देश के लिए गए थे। गोडसे के भी भ्रष्टाचार में गए थे, देश के लिए शराब घोटाले में गए थे, तुम्हारी साजिशों से शराब घोटाले में गए थे। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, देखिए सबको देखिए, प्रेम शुक्ला जी देखिए, नमक नहीं खाया। रत्नाकर त्रिपाठी जी डिबेट में आई है। ये सिचुएशन मेरा ये है, देखिए ये अलग तरह की पॉलिटिक्स है। देखिए एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप प्रेम शुक्ला जी, ये थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि मैं बताऊं आपके पार्टी के भी कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, कई लेवल के नेता हैं, आप जैसे लोग हैं जो कई सालों से प्रवक्ता बने हैं बीजेपी के। आपको भी लगता होगा कि राघव चड्ढा की जो स्टाइल है, मतलब एक पार्टी में रहो, जब पार्टी में कोई तकलीफ हो तो उस पार्टी से निकल जाओ, फिर उस पार्टी को तोड़ो, फिर तोड़ने के लिए किसी और की सहायता लो, सहायता लेके तोड़ो, और फिर कहो कि मुझे डबल प्रमोशन नहीं, मुझे ट्रिपल प्रमोशन चाहिए, अब मैं पंजाब में विधायक दल को भी तोड़ूंगा और सीधे मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो जितने बीजेपी के नेता हैं वो भी तो देख रहे होंगे। नहीं, अभी प्रेम शुक्ला जी भी रिपोर्ट करेंगे राघव चड्ढा को कुछ दिन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि संजीव कौशिक जी कहीं ना कहीं, आप तो प्रो राघव चड्ढा हैं, ये कैसी पॉलिटिक्स है? कोई लोकसभा के थ्रू आए नहीं है, ये पार्टी के अंदर वाली किचन कैबिनेट वाली पॉलिटिक्स है। घर में बैठ के पॉलिटिक्स करो, षड्यंत्र करो, तोड़ो वोड़ो, ये करो वो करो, मतलब ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये कोई अलग टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं तोड़ दूंगा आपको, मैं हेल्प करूंगा, मैं इससे उधर जाऊंगा, मैं इसका पैसा हैंडल करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर इसको अंदर की खबर निकाल के इधर की खबर उधर कर दूंगा, फिर मैं राज्यसभा तोड़ दूंगा, फिर मैं उल्टा जाके रिपोर्ट करूंगा, अब मैं विधायक दल का नेता बनूंगा, फिर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये थोड़ी, मतलब आप संजीव कौशिक जी, आप इससे निश्चित है ये अच्छी स्ट्रैटेजी है बीजेपी के लिए? अन्ना सच बात यह है कि आंदोलन के कोख से जन्मी हुई आम आदमी पार्टी का हश्र इतना बुरा होगा हमने कभी सोचा नहीं था। और वो छोड़िए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन हम एकदम पार्टिकुलर उसी पे आ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, कांग्रेस की भी एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की भी एक विचारधारा है, लेकिन जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं हो। राघव चड्ढा की कौन सी विचारधारा है बताइए? राघव चड्ढा की कौन सी विचारधारा है? संजीव कौशिक जी पूछता है भारत, और देखिए कोई इंस्टाग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा सवाल है कि राघव चड्ढा की कौन सी विचारधारा है, पूछता है भारत। मैं वही तो कह रहा हूं कि किसी की कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा, किसी की कोई नहीं है, अच्छा खुलकर कह रहे हैं हमारी विचारधारा नहीं है। ये देखिए नई स्टाइल की पॉलिटिक्स हो रही है दोस्तों, ये मैगी 2 मिनट नूडल वाली पॉलिटिक्स। बिल्कुल क्लियर मैं ये बात कह रहा हूं, यदि विचारधारा विहीन पॉलिटिक्स। सच बात यह है कि राघव चड्ढा यदि किसी विचारधारा से जुड़े हुए रहते तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कल रात में अचानक सपना आया और सुबह में लगा कि नहीं इस पार्टी से हमें नहीं रहना चाहिए और वो बाहर वो चले गए। रवि साहब, आप 1 दशक से ज्यादा जिस पार्टी में रहे, जिस पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करते रहे, आज अचानक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये देखिए हर्षवर्धन, दो ही तो मैं कह रहा हूं ना, जितने दर्शक है, मैं देखिए आप आज सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि कोई मान के चले, खुलकर लोग कह रहे हैं हर्षवर्धन जी ये कोई नो आइडियोलॉजी, विचारधारा विहीन पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, ये नया चल रहा है। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को माइग्रेन हो जाएगा ये सुनकर, ये देखिए आप एक लाइन और मेरी तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, पंजाब में जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो तो सोचेंगे किस रूट से मुख्यमंत्री बन गए। ये तो अभी बात फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नेक्स्ट। अब देखिए सब चुप, ये तक वाले ये सवाल नहीं करेंगे, ये तक वाले नहीं करते ऐसे सवाल। हर्षवर्धन जी, यही तो रिपब्लिक भारत की खूबी है, डायरेक्ट सवाल पूछ देता हूं, सबको अटैक करता हूं। मैं कह रहा हूं कि कल ये व्यक्ति हर्षवर्धन जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी को प्लीज लाइए, कल ये बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो कैसा लगेगा? जितने लोग 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं तो कोई अलग रूट है, ये कोई फैशन परेड वाला रूट है, लंदन जाओ फैशन परेड करो सीधे पहुंच जाओ, ये कौन सा रूट है? इस पर भरोसा कैसे? हर्षवर्धन जी, हाँ रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ रत्नाकर जी बोलिए। मैं पूछ रहा था किसको बोलना है, आप बोलिए ना। हाँ, तो पहले तो कमी तो आपकी समझ में है
100 सांसदों की पार्टी को आप फ्रॉड एनजीओ बोलते हैं, उसके वोटर्स को फ्रॉड बोलते हैं, देश की जनता को फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड क्या होता है सुन लीजिए। आप कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, उसकी दूसरी लाइन में बोलते हैं र्यूमर बिल से आई है। अरे आपको मेरे से प्रॉब्लम है कि वो मैं आप उसको मत लाइए टीवी, आप बीजेपी पर डिबेट कीजिए ना। अरे बोल लेने दीजिए ना, आप बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूं आपकी तरह। बाबुल सुप्रियो, दारा सिंह चौहान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फूले, स्वामी प्रसाद मौर्य, टी राजा, अशोक चौहान, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी क्योंकि उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे। तो गो जरा सी बात में वर्षों के याराने गए, लेकिन चलो इतना हुआ कि लोग पहचाने गए। तो अर्नब जी ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार, आप बोलिएगा ओहो अभी तक आप किसी को नहीं टोक रहे थे। आपकी विचारधारा के लोग हैं। गलती जरूर है अर्नब जी कि इन्होंने सिर्फ मौका परस्त, मतलब परस्त और सुविधा भोगियों को राज्यसभा में ले आया। तो जब सुविधा भोगी आएंगे तो वो बहुत जल्दी टूटेंगे। जो केदार, तो कपिल सिब्बल क्या है, कभी इंडिपेंडेंट है, कभी कांग्रेस में है, कभी समाजवादी में, कभी सब पार्टीज में, वो क्या है? नहीं, क्यों, मैं क्यों ना पूछूं, इतने डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो मैं भी करूं। गोस्वामी जी क्यों घबराते हैं मुझसे? मेरी नींद नहीं जाएगी। मैं तो गीता के सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय पे चलता हूं। नींद आपकी जाती है, ये पता नहीं कब क्या हो जाए, कब सरकार बदल जाए, कब पैतरा बदलना पड़े, हम लोग की नींद नहीं जाती। इतना जरूर जान लीजिए, अभी प्रेम शुक्ला जी हैं। तो आपने लिया क्यों अलका लांबा को पार्टी में? अलका लांबा किस पार्टी में? आपने क्यों लिया उनको? आपने क्यों लिया? मान्यवर सवाल बताइए, सवाल जवाब दीजिए। नहीं, मैं गलत पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और ये वीएन गाडगिल की पार्टी नहीं है, ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है। ये वीएन गाडगिल की कांग्रेस नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस है। तो स्वामी जी आप चिल्ला के चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। आपने अलका लांबा को पार्टी में क्यों लिया? मुझे कई व्यक्ति चुप करा सकता है भगवान सच बोलने का। सुनिए, मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, जिसके कुलगीत में है कि यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। आपके सामने सच बोलने से मैं डरूंगा नहीं। किसने बोला था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं ना। प्लीज यार, बोर हो जाते हैं आप पॉइंट पे आइए ना, आप पॉइंट पे आइए। आपकी पॉइंट क्या है? रत्नाकर तिवारी इतना लंबा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, टाइम खत्म हो गया। के भ्रष्टाचार गिनाऊंगा, आप बोर होंगे। 50,000 1 लाख बंगारू पकड़ते हैं। एलके अडवाणी के लिए जैन हवाला में लिखता है 50,000 एलके। 1 लाख के लिए खुदा को तोलते हैं दिलीप सिंह जूदेव। प्रेम शुक्ला जी क्या बोलेंगे? दिसंबर 2015 तक नंबर वर्सेस सबको लगाइए। शिवसेना में थे, जनवरी 2016 में चले आए बीजेपी में। आप उनसे भी तो पूछिए कि सरकार ऐसा क्या हुआ कि यहां चले आए। तो ये मुझे मत समझाइए। आपकी पार्टी बोल रहा हूं जिसकी आप पैरवी करते हैं अर्नब जी, उसका क्या है? 3B पे चलती है, ब्राइब, बुली और बैटरिंग। आप अगर खुद से मान गए, जैसे भूपेन बोरा माने हमारे आसाम में 50 करोड़ आपने कहा स्टेडियम बनाने को देंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से चले गए बीजेपी में। जैसे हुमायूं कबीर ने कहा 1000 करोड़ रुपया मिलेगा, ब्राइब देते हैं। अब ब्राइब नहीं होता है तो बुली करते हैं, ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, सब भेजते हैं। उसके बाद वो भी नहीं होता तो बैटरिंग करते हैं। ये सीडब्ल्यूजी स्कैम की पार्टी बोल रही है। ये सीडब्ल्यूजी स्कैम, 2G स्कैम, आदर्श स्कैम के पार्टी बोल रही है। आदर्श स्कैम की पार्टी बोल रही है। ये स्कैम की पार्टी बोल रही है। स्कैम की पार्टी बोल रही है। ये स्कैम की पार्टी से है। साबित नहीं हुआ। ये स्कैम्स आप जैसे, अच्छा, समर्थन कर रहे हैं अभी कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। अनुराग ढांडा है प्रभु। अरे सबको दिखाइए ना डायरेक्टर क्या करें। अनुराग ढांडा अगले 2 मिनट में अनुराग ढांडा क्या कहा कि मैंने झूठ बोला था कि आपने कहा हुआ तो हुआ ना। 1984 के दंगे में 3000 सिख मारे गए। हुआ तो हुआ पार्टी बोल रही है। तो राज्यसभा सांसद भेजा, दामाद श्री की पार्टी बोल रही है। विनोद राय को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। विनोद राय ने संजय से लिखित माफी मांगी।
अनुराग जी, आप धमकी अर्नब जी, पिटवाते मुझे लगता है मरवाते हैं। कि अर्नब जी, मुझे लगता है कि किसी मौके पे जाके तो मीडिया में भी और बाकी जगहों पे भी हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर ये कितना जायज है कि खुलेआम, अब तो खुलेआम होने लगा है अर्नब जी, अब कोई लुका छिपी नहीं है, कोई लोकतंत्र का पर्दा आगे नहीं है। ईडी की रेड खुलेआम किसी के भी ऊपर डाल दीजिए, चलते चुनाव में डाल दीजिए, टीएमसी का प्रचार कर रही है आईपैक। अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए, जब आपने राघव चड्ढा को पंजाब में भेजा था, कल्चरल एम्बेसडर बना के भेजा था, जो उनको एक बहुत बड़ा बंगला मिला था, हाँ, मंत्री की पोजीशन मिली थी, कहा जाता था सारे डील वहीं होते थे, भगवंत मान बैठे रहते थे, मुखौटा थे। मैं खुलकर पूछ लूं आज अनुराग ढांडा जी, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है? मैं थोड़ा फ्रीली बात कर रहा हूं आज। जब आपने उनको एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बना दिया, और तब आप मुझे बताइए किस चुनाव को जीतकर राघव चड्ढा एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के? पंजाब के किस? देखिए मैं आपको बताता हूं। नहीं आप बताइए ना, तब मनीष। हाँ मैं बताता हूं, हर प्रदेश के अंदर हर पार्टी का प्रभारी, सह प्रभारी, ये प्रभारी थे की तरफ से ड्यूटी हर्षवर्धन जी, प्रेम शुक्ला जी, और किसको मौका नहीं दिया? वो पंजाब। अरे तब क्या, तब तो बिल्कुल मोहमाया में सांसद है, मोहमाया में उस समय अरविंद केजरीवाल कहते हुए किसी की नहीं सुनूंगा, बस राघव 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 चलेगा। जी ने तो हर किसी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने तो हर किसी को मौका दिया, किसको नहीं दिया ये बताइए? संदीप पाठक की क्या हिस्ट्री है? क्या इससे पहले राजनीति में उन्होंने तुर्रम खां तीर मारे थे, उनको मौका दिया कि नहीं दिया? आपको क्यों नहीं दिया? हिस्ट्री है, आपको क्यों नहीं दिया? राजनीति में कौन, आपको क्यों नहीं दिया अनुराग जी? आपको भी भेज सकते थे, बड़ा बंगला दे सकते थे, 10 गाड़ियां मुझे दिया, लाल बत्ती मुझे दिया, मुझे सरकार चलाने का फ्रीडम, जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं पार्टी का। अच्छा अभी टाइम अप हो रहा है। पार्टी का हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। क्यों संजय मिश्रा जी चुप हो गए आप? लगता है कन्विंस हो गया आप? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं हूं, मैं तो मौके के इंतजार में हूं। एक ही व्यक्ति है। किस मौके के इंतजार में हूं? किस मौके के इंतजार में? आप मुझे, उन्होंने आपको भी राज्यसभा चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाया जाए, इस मौके के इंतजार में बैठा हूं। गद्दारों को ले लिया पार्टी, इनके षड्यंत्रों से देश को बचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी से देश को जितनी जल्दी देश की जनता बचा ले, देश बच जाएगा। वरना आज एक ट्रंप ने गाली दिया है, कल पूरे विश्व को गाली सुनवाएंगे प्रधानमंत्री जी। भारतीय जवाब नहीं देंगे प्रेम शुक्ला जी के इस सरकार में ट्रंप अब ट्रंप ने गाली दी है, ट्रंप के लेवल पे क्यों जाए? इनके कर्म ऐसे। धृतराष्ट्रों ने हमेशा संजय ही पाले हैं। ट्रंप पूरे देश को गाली दे रहा, प्रेम शुक्ला आम आदमी को गाली दे रहा। धृतराष्ट्रों के संजय हैं तो उनको क्या कहा जाए? प्रेम शुक्ला आम आदमी को गाली। धृतराष्ट्रों के संजय होते हैं। अब इनकी जो धृतराष्ट्र होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, वह संजय पालते हैं, और संजय इस तरह की हरकतें करते हैं। गाली दे रहे आम आदमी। ये धृतराष्ट्रों के संजय हैं, ये दुर्योधनों के संजय हैं। ये जीएसटी दुर्योधनों और धृतराष्ट्रों के संजय जो है, उनको अर्जुन और भीम में गलतियां नजर आती है। ये कलयुगी संजय जो है, ये कलयुगी संजय को जो है कृष्ण में दोष नजर आता है। सैल्यूट मारेंगे राघव चड्ढा को कल से। भारतीय जनता मगर ढांडा साहब, आपको भी पूछना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, ये सवाल आपके लिए होगा, आप इसके बारे में सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि केजरीवाल की पार्टी में कोई टिकता क्यों नहीं है। आपको भी देखिए, आप यंग लीडर हैं अनुराग जी, आपको भी चिंता करनी चाहिए कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। यू मस्ट थिंक राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेंगे जब तक। हाँ अर्नब, आपको कैसे पता कल भगवंत मान नहीं करेंगे जो राघव चड्ढा ने किया? पता है, जब राघव चड्ढा ने जो किया, भगवंत मान नहीं करेंगे? तो इसका कारण पता है। आप श्योर है? आप श्योर है नहीं करेंगे? दिल्ली में बड़ी मीटिंग्स हो रही है उनकी। जो मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये संघर्ष का रास्ता है। शहीद जो हुए, उनके साथ ही उनकी टोलियों में गद्दार भी छुपे होते थे, लेकिन वो क्रांतिकारियों के चरित्र को हिला नहीं पाए।
इसी तरह से हमें जो काम जनता ने देखिए, दिया है, दोस्तों, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इस रास्ते पे चलते चलिए रहेंगे। 7 सांसद चले गए, पार्टी बंद तो नहीं हो जाएगी, मगर पॉलिटिक्स तो पंजाब में सॉलिड होने वाली, फिर साथ आएंगे, सॉलिड होने वाली है पॉलिटिक्स पंजाब में। अर्नब जी, लोगों देखते हैं क्या होता है, 70 नहीं आएंगे, बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, 70 नहीं आएंगे। देखते हैं क्या होता है पंजाब में। खुली फाइट, राघव चड्ढा वन साइड, भगवंत मान दूसरी साइड, पुराने साथी, पुराने यार, आज एक दूसरे पर तलवार। आपसे फिर मिलूंगा जल्द ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।